अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं आपका मैथमेटिक्स टीचर आज के लेक्चर के साथ फयाज एजुकेशन इंस्टीट्यूट फैजाबाद से आपका खैर मकदम करता हूं। आज हम रैशनल नंबर्स में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 और उसमें जो पहला क्वेश्चन है, वी हैव टू रिप्रेजेंट 7/4 एंड -5/6 ऑन अ नंबर लाइन। तो बेटा हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे। तो चूंकि ये जो 7/4 है ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है, ये 0 के राइट साइड में आए, तो बेटा इस नंबर लाइन को फिलहाल मैंने सिर्फ एक साइड में एरो रखा, तो हम यहां पर रखेंगे 0। अब 0 के राइट साइड में आएगा 7/4, तो अब 0 से स्टार्ट करेंगे। आप यहां पर कंपास की नीडल रखेंगे या डिवाइडर की एक नीडल यहां पर रखेंगे और एक सूटेबल यूनिट आप चूज करेंगे, जैसे 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, आपकी मर्जी है। तो हम यहां पर रखेंगे कंपास की नीडल और यहां हमने एक यूनिट दिया, इस यूनिट का नाम हम रखेंगे 1/4। फिर बेटा यहां पर रखेंगे नीडल ऑफ द कंपास और सेम रेडियस जितना हमने यहां चूज किया उतना ही हम यहां पर करेंगे, दूसरा यूनिट देंगे, इसका नाम रखेंगे 2/4। फिर यहां से हम एक और यूनिट चूज करेंगे 3/4। फिर इसी तरह यहां आएगा 4/4 और 4/4 इज इक्वल टू 1। फिर यहां हम कंपास की नीडल रखेंगे, यहां हम एक और यूनिट देंगे, इसका नाम रखेंगे 5/4। फिर यहां एक और यूनिट देंगे, इट इज 6/4। फिर यहां पर देंगे 7/4 और फाइनली यहां एक और यूनिट देंगे 8/4, दैट इज इक्वल टू 2। अब हमें रिप्रेजेंट क्या करना है, वी हैव टू रिप्रेजेंट 7/4। तो आप इस पॉइंट को मार्क करिए, इस पॉइंट का नाम हम रखेंगे P। आप क्यों भी रख सकते हैं, R भी रख सकते हैं, जो आपकी मर्जी। सो दिस पॉइंट P विल रिप्रेजेंट 7/4 ऑन नंबर लाइन, ठीक है। इसी तरह हमें रिप्रेजेंट करना है -5/6। अब बेटा जो -5/6 से नेगेटिव रैशनल नंबर है, लिहाजा ये 0 के लेफ्ट साइड में आएगा, तो हम यहां लेंगे 0 और अब 0 के लेफ्ट साइड में आएगा -5/6। तो हम फिर वही करेंगे, 0 पर हम कंपास की नीडल रखेंगे और एक सूटेबल यूनिट हम चूज करेंगे, यहां पर एक मार्क हम देंगे, इसका नाम रखेंगे -1/6। फिर यहां पर रखेंगे कंपास की नीडल, इतना ही यूनिट हम लेंगे या रेडियस इतना ही लेंगे जितना यहां लिया। फिर यहां रखेंगे, इसका नाम -2/6। फिर इतनी ही डिस्टेंस पर तीसरा यूनिट देंगे, इसका नाम रखेंगे -3/6। फिर यहां लेंगे, इसका नाम हम रखेंगे -4/6। फिर एक और यूनिट लेंगे इतनी ही डिस्टेंस पर, इसका नाम रखेंगे -5/6 और फिर यहां पर एक और यूनिट लेंगे -6/6, दैट इज इक्वल टू -1। अब हमें रिप्रेजेंट क्या करना है, -5/6। तो ये पॉइंट जो है इसको मार्क करके इसका कुछ नाम रखेंगे, इसे पॉइंट Q, देन Q इज इक्वल टू -5/6। तो जो पॉइंट Q है इट विल रिप्रेजेंट -5/6 ऑन द नंबर लाइन। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें रिप्रेजेंट करने हैं -2/11, -5/11 एंड -9/11। क्योंकि बेटा इन तीनों रैशनल नंबर्स का डिनोमिनेटर सेम है और तीनों नेगेटिव है, लिहाजा हम इन तीनों को एक ही नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए तीनों नेगेटिव है तो हम नंबर लाइन लेंगे, यहां पर हम लेंगे 0 और तीनों जो है ये 0 के लेफ्ट साइड में आएंगे, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस O, एक सूटेबल यूनिट चूज करेंगे और यहां पर हम रखेंगे नाम इसका -1/11। फिर इस पॉइंट का नाम रखेंगे -2/11। फिर -3/11, -4/11, -5/11। फिर यहां लेंगे
-6/11, फिर -7/11, फिर यहां पर आएगा -8/11 एंड देन -9/11। आप और भी ले सकते हैं, देखिए आप -10/11 भी ले सकते हैं, और आप चाहे तो आप -11/11 दैट इज -1, ये भी आप ले सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, -2/11। देखिए ये पॉइंट जो है इट इज -2/11, इस पॉइंट का नाम रखिए P, देन P विल रिप्रेजेंट -2/11 ऑन द नंबर लाइन। इसी तरह ये पॉइंट है, इसका नाम रखिए Q, देन Q विल रिप्रेजेंट -5/11, ठीक है, और फिर -9/11। अगर आप इस पॉइंट का नाम रखेंगे R, then R will represent -9/11 on the number line. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 5 रैशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2। आपको बेटा 5 ऐसे रैशनल नंबर लिखने हैं जो 2 से छोटे हों। देखिए अगर आप कोई भी नेगेटिव इंटीजर लेंगे दैट इज अ रैशनल नंबर लेस देन 2। 5 rational numbers, 5 rational numbers smaller than 2 are देखिए you may take 1/2. 1/2 is a rational number which is smaller than 2. You may take 3/2. 3/2 is a rational number that is smaller than 2. Or even you may take 0/2 लीजिए, 0/3 लीजिए, or you may simply take 0. 0 is a rational number that is smaller than 2. You may take 1/5. यानी आप कोई भी नेगेटिव इंटीजर लीजिए, उसको कुछ भी डिवाइड करिए, ठीक है। आप सिंपली ऐसे नेगेटिव इंटीजर ही रखिए, जैसे -1 -2, ये सारे नेगेटिव इंटीजर से +2 से छोटे होंगे। -2/6 और जिसको आप कहेंगे -2/7 लेंगे, तो इसमें चूंकि ये नेगेटिव है, नेगेटिव रैशनल नंबर इज ऑलवेज स्मॉलर देन अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, लिहाजा -2/7 इट इज स्मॉलर देन 2। तो आप कोई भी रैशनल नंबर ले सकते हैं, कोई भी नेगेटिव लीजिए या 1 को कुछ भी डिवाइड कर दीजिए, that is always smaller than 2. Then is question number 3. We have to find 10 rational numbers between -2/5 and 1/2. 10 rational number निकालने between -2/5. It is question number 4. -2/5 और 1/2 के दरमियान हमें निकालने हैं 10 रैशनल नंबर। बेटा देखिए हम क्या करेंगे, हम पहले इस 5 और 2 का एलसीएम निकालें। एलसीएम ऑफ 5 एंड 2 इज इक्वल, देखिए 5 और 2 दोनों प्राइम नंबर्स हैं। जब आपके पास दो प्राइम नंबर्स होंगे, उनका जो एलसीएम होता है वो उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है। सो एलसीएम ऑफ 5 एंड 2 इज 5 into 2. 5 into 2 is 10, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो -2/5 है इसका डिनोमिनेटर हम 10 बना देंगे। -2/5 का डिनोमिनेटर 5 है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम इसको चेंज करके 10 बना देंगे। सो इट इज -2/5। देखिए बेटा इस 5 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, तो ये बन गया 5 2 10, लेकिन हम सिर्फ डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, हमें न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना होगा। So it is -2 into 2 is -4 divided by 5 into 2 is 10. So it is -4 divided by 10, ठीक है ना। इसी तरह जो 1/2 है, 1/2 का भी हम डिनोमिनेटर 10 बना देंगे। So it is 1/2, यहां मैं 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 5, लेकिन न्यूमरेटर जो है इसको भी मल्टीप्लाई करूंगा 5 से, so that it is equal to 5 1 or 5 5 2 or 10। अब बेटा देखिए 10 और जो -4/10 और 5/10 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है ना। लेकिन हमें कितने रैशनल नंबर निकालने हैं,
हमें निकाल है 10 रैशनल नंबर। अब हम न्यूमरेटर को ऑब्जर्व करेंगे। देखिए हमारा न्यूमरेटर है -4, इससे पहले आएगा -3, देन -2, -1, देन 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब चूंकि हम -4 तो नहीं ले सकते और नहीं हम +5 लेंगे। अब देखिए बीच में कितने इंटीजर बच गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब अगर हमें 8 ही रैशनल नंबर निकालनी होती, अगर हमें -2/5 और 1/2 के दरमियान 8 ही रैशनल नंबर निकालने होते तो फिर हमारा काम हो गया था। तो फिर हम लिखते -3/10, -2/10, -1/10, 0/10, 1/10, 2/10, 3/10 एंड 4/10। लेकिन यहां हमें क्या कहता है क्वेश्चन, क्या आप 10 रैशनल नंबर निकालें, ठीक है। लेकिन -4 और +5 के दरमियान सिर्फ 8 ही इंटीजर है। लिहाजा बेटा हम क्या करेंगे, हम इस -4/10 को और मल्टीप्लाई कर देंगे, हम 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। देखिए ये क्या बनेगा, -8, -4 को मैं फिर से मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, ये बनेगा -4 × 2। इसी तरह मैं डिनोमिनेटर को फिर से मल्टीप्लाई करूंगा 2 से। देखिए क्या बनेगा, -4 × 2 इज -8 डिवाइड बाई 10 2s are 20। तो जो -2/5 इसका एक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बन गया, -4/10 फिर एक और इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बन गया -8/20। इसी तरह जो 5/10 है इसका भी मैं डिनोमिनेटर इसी तरह चेंज कर दूंगा बाय मल्टीप्लाइंग 2, सो इट इज 5 × 2 डिवाइड बाई 10 × 2। देखिए 5 × 2 इज 10 एंड 10 2s are 20। अब -8 से लेकर +10 तक बहुत सारे इंटीजर आते हैं। देखिए अगर आप देखेंगे -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, यही आपको 10 मिलेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, देन 1, देन 2, देन 3। देखिए आपको मिल गए 10 इंटीजर, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट देयरफॉर 10 रैशनल नंबर्स, 10 rational numbers between -2/5 and 1/2 are। अब आपको क्या रखना है, -8 से लेकर +10 के दरमियान जो भी इंटीजर है आप वो न्यूमरेटर ले सकते हैं। जैसे -7, -6, -5, -8 से लेकर +10 तक जो भी इंटीजर है वो आप इसको न्यूमरेटर बनाइए और डिनोमिनेटर क्या रखना है, डिनोमिनेटर 20 रखना है। सो यू मे टेक -7/20, -6/20, -4/20, ठीक है ना। यू कैन टेक -2/20, इवन यू कैन टेक 0/20, देन 1/20, 2/20, 3/20, 4/20, कितने आ गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5/20 and 6/20। This way we get 10 rational numbers between -2/5 and 1/2। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें 3 पार्ट है, एक में दिखाऊंगा, 2 आप खुद करेंगे। You have to find 5 rational numbers between 2/3 and 4/5। 2/3 और 4/5। फिर इसमें दूसरा पार्ट है -3/2 एंड 5/3, देन 1/4 एंड 1/2। इनके दरमियान आपको निकालनी है 5 रैशनल। तो बिल्कुल जो हमने इससे पहले क्वेश्चन में किया प्रोसीजर वही करेंगे। हम पहले 3 और 5 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 3 एंड 5। अब बेटा क्योंकि 3 और 5 दोनों प्राइम नंबर्स है, लिहाजा 3 और 5 का एलसीएम बनेगा 3 × 5, दैट इज 15। देखिए सिर्फ तभी हम इस तरह निकाल सकते हैं जब प्राइम नंबर्स होंगे, ठीक है। तो लिहाजा क्या करेंगे, हम 2/3 को डिनोमिनेटर हम 3 से चेंज करके 15 बना देंगे। सो इट इज 2/3। अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, वो 15 बनेगा, लेकिन मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी करना है। तो ये बनेगा 2 × 5 इज 10, 3 × 5 इज 15। सो 2/3 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनेगा 10/15। इसी तरह देखेंगे 4/5, इसका भी डिनोमिनेटर क्या बना देंगे, हम 15 बना देंगे। तो यहां क्या करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 5 3s are 15, लेकिन ये मल्टीप्लाई हम 3 ऊपर भी करेंगे। क्या बन गया, 4 3s are 12, 5 3s are 15।
अब बेटा क्या मामला है, यहां पर दोनों का डिनोमिनेटर 15 तो आ गया, लेकिन न्यूमरेटर 10 और 12 है, और 10 और 12 के दरमियान सिर्फ एक ही इंटीजर है, दैट इज 11। लेकिन हमें कितने रैशनल नंबर निकालने, हमें 5 निकालने, लिहाजा हम इन न्यूमरेटर्स के दरमियान एक थोड़ी बड़ी सी गैप पैदा कर दी। देखिए अगर मैं यहां मल्टीप्लाई करूंगा 2 से बनेगा 20, यहां भी मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, ये क्या बनेगा, ये बनेगा 24। लेकिन 20 और 24 के दरमियान कौन कौन सा आएगा, 21, 22, 23 और 24। 20 और 24 के दरमियान 3 ही इंटीजर हमें मिलते हैं। हमें कितने रैशनल नंबर निकालने, हमें 5 निकालने। लिहाजा हम थोड़ा और यहां मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं ये 30 बनेगा और ये 36 बनेगा। 30 और 36 के दरमियान 5 इंटीजर्स है, तो लिहाजा मैं इसका एक और इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाऊंगा। मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 3 से और डिवाइड भी करूंगा 3 से। आप 4 से भी कर सकते हैं, 5 से भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन 2 से नहीं कर सकते। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 10 3s are 30 डिवाइड बाई 15 3s are 45। इसी तरह यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे 12 बाई 15 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाएंगे बाय मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 3। तो ये बनेगा 12 इंटू 3 डिवाइड बाई 15 इंटू 3। 12 इंटू 3 इज 36 एंड 15 इंटू 3 इज 45। सो देयरफॉर 5 रैशनल नंबर्स, अब हमें 5 रैशनल नंबर मिल गए। 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 by 3 एंड 4 by 5 आर। देखिए बेटा 30 के बाद क्या आएगा, 31 by 45, फिर आएगा 32 by 45, फिर आएगा 33 by 45, देन 34 by 45, देन 35 by 45। तो इस तरह आपको 2 by 3 और 4 by 5 के दरमियान 5 रैशनल नंबर मिल गए। फिर इसमें पार्ट नंबर 2 और 3 है, वो आपके लिए होमवर्क है, वो आप खुद करेंगे, और अगर आपको नहीं आएंगे फिर आप मुझे बता देंगे, मैं दिखा दूंगा। यू हैव टू फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -3/2 एंड 5/3। और फिर दूसरा पार्ट है 1/4 एंड 1/2 के दरमियान आपको 5 रैशनल नंबर्स निकालने। ये 2 आपके लिए होमवर्क रहेंगे। उम्मीद है कि आपको आएंगे, और अगर नहीं आएंगे तो आप मुझे बता दें। बस।